नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। पेरिस के रिपोर्ट्स विदाउट फ्रीडम के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात आपको याद है? शायद नहीं होगी। स्वीडिश एजेंसी वीडेम की 2020 में डेमोक्रेसी रिपोर्ट तो याद होगी। अरे हाँ, वही जिसमें भारत से बेहतर मालदीव में लोकतंत्र के हालत बताए गए थे, जहां केवल मुस्लिम ही देश के नागरिक हो सकते हैं और शरिया कानून लागू है। अच्छा ठीक है, ये नहीं याद तो हाल की WHO की हीला हवाली तो पता ही होगी, जो कोवैक्सीन को लेकर हीला हवाली कर रहा है। ये बात हम आपको इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि हाल ही में आई ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर गजब का हल्ला मचा पड़ा है। सब कलेजे का जोर लगा लगा कर चिल्ला रहे हैं, हाय ने मोदी सरकार सबको भूखा कर दिया। 2 जून की रोटी 3 जुलाई के दाल भात के लिए तरसा दिया। पर क्या वास्तव में ऐसा ही है? पूरा पाखंड हम आपको सिलसिलेवार बताएं। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि हम मोदी भक्त कतई नहीं हैं, लेकिन बात देश की है, देश के खिलाफ जारी दुष्प्रचार की है, जिसके लिए पश्चिमी मीडिया चीन की चाल और यूरोप की साठगांठ दिन रात एक किए हुए हैं। ऐसा क्यों, खुद समझिए। अभी शुरुआत में जिन रिपोर्ट्स का जिक्र हमने किया उसमें तमाम झोल थे, जो खुद बता रहे थे कि किसी माइंड सेट के तहत ही ये रिपोर्ट लाई गई है। तथ्यों को किनारे करके एक मनमाफिक इमेज बनाने वाले आंकड़े बताए गए हैं और उसी सिलसिलेवार की अगली कड़ी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हम बड़ी बड़ी बात नहीं, केवल और केवल तथ्यों की बात करेंगे। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरा जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI 2020 की रिपोर्ट जारी की गई। बताया जाता है कि ये रिपोर्ट दुनिया भर के देशों में भुखमरी यानी खाने पीने की स्थिति का दूध का दूध और पानी का पानी करती है। इस बार भारत की रैंकिंग 116वें देशों में 101 रखी गई है, जबकि पिछले साल ये रैंकिंग 94 थी। यानी रिपोर्ट के मुताबिक देश में भुखमरी बेतहाशा बढ़ रही है। अब खास बात यह है कि माना कि हमारी स्थिति खराब हुई है, मोदी जी देश को भूखा मार दे रहे हैं, पर यह भी देखिए कि इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई दक्षिण एशिया के देशों से नीचे है। यानी जो दूसरों से कर्ज लेकर पानी तक पी रहे हैं, वहां सब चंगासी और भारत में भुखमरी। कहानी ये है कि रिपोर्ट को तैयार करने में झोल है। पुराने आंकड़े और घिसे पिटे सिस्टम से आंकड़े जुटाए गए हैं। दरअसल ये रिपोर्ट 4 मेन पॉइंट की इर्द गिर्द घूमती है। पहला, अल्प पोषण यानी किसी को जरूरी पोषण से कितना कम मिल रहा है। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि बच्चे का लंबाई के हिसाब से वजन। तीसरा चाइल्ड टेस्टिंग यानी कि उम्र के मुताबिक बच्चे की कितनी लंबाई। और चौथा है चाइल्ड डेथ रेशियो यानी शुद्ध हिंदी में बाल मृत्यु दर। खास बात यह है कि ये चारों पॉइंट्स 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए है और इन पैमानों पर जो रिपोर्ट दी गई है उसमें भारत को स्कोर दिया गया है 27.5 का, जबकि 18 ऐसे देश हैं जिन्हें 5 से भी कम स्कोर दिया गया है। जिसका जितना कम स्कोर होता है उस देश की स्थिति सबसे बेहतर मानी जाती है। इस रिपोर्ट में इस बार जब भारत 101वीं पायदान पर है तो हमारा पड़ोसी श्रीलंका 65, नेपाल 76 और पाकिस्तान 92 स्थान पर है। भला आपको इस पर यकीन होगा? कहानी इतनी ही नहीं, रैंकिंग में जिन 5 साल के कम बच्चों के आंकड़े जुटाए गए हैं वो 2016 से 18 के बीच है। अब भले उसके बाद सुधार हुआ हो या हालात खराब हुए हो, पर ये आंकड़े तो सही माने नहीं जा सकते। डाटा संकलन के सिस्टम पर भी सवाल है। ये रैंकिंग जारी करने वाली संस्था AFO ने ये सारे डाटा गैलप नाम की एजेंसी से टेलीफोन सर्वे के आधार पर किए हैं, जिसमें सर्वे करने वालों ने कोविड के दौरान रोजगार की स्थिति, नौकरी या कारोबार जैसे सवाल भी पूछे, जबकि इसी दौरान सरकार लोगों तक राशन फ्री में पहुंचा रही थी। उससे जुड़ा सवाल नहीं पूछा गया, बस उन जवाबों को पुराने आंकड़ों में घोल के नई रिपोर्ट तैयार कर दी और बता दिया गया भारत को बढ़ती भुखमरी का देश। फसाद वाली बात तो ये भी है कि रैंकिंग में शुरू के 18 देश साल 2000 में 5 या 5.5 से कम दायरे वाले थे, जिनकी स्थिति जस की तस है। लेकिन जिस चीन का 2000 में स्कोर 13.5 था, उसने कमाल करते हुए खुद को 5 से कम के दायरे में ला दिया। कहा जा रहा है कि कई ग्लोबल एजेंसी के जरिए ये डाटा कलेक्ट किए गए हैं, पर चीन का ये फेवर दाल में कुछ काला तो नहीं।
क्योंकि ग्लोबल संस्थाओं का चीन के दबाव में होने का सिलसिला पुराना है, चाहे WHO या इज ऑफ डूइंग बिजनेस में विश्व रैंक पर प्रेशर, जिसमें चीन को बेहतर बताया गया है। यानी हंगर वाला खेल भी हवाई है, जिसमें दिखाया वही गया जो दिखाने वालों ने चाहा। न जमीनी हकीकत है, ना ही साइंटिफिक सिस्टम। बाकी समझदार को इशारा काफी है। खुद आप सोचिए और बताइए कि भरोसा किया जाए या नहीं। तब जब लाशों की फोटो पेपर में बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई हो, तब जब हर रिपोर्ट में सिलसिलेवार भारत को नीचा दिखाया जा रहा हो, जब हम आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ रहे हैं, अपना व्यापार सीमित कर रहे हैं, दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन बना रहे हैं, भुखमरी कहां बढ़ रही आप अब खुद समझ गए होंगे। आखिर बार बार हम ये कह रहे हैं कि हम मोदी भक्त नहीं है और नहीं है। मोदी सरकार को डिफेंड करना हमारा टारगेट नहीं है। देश के खिलाफ इंटरनेशनल राग परसेप्शन वाली साजिश का सच बताना ये हमारा मकसद है। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए कि आप क्या वाकई भारत को 101 नंबर पर हंगर इंडेक्स में देखते हैं। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में दिखाइए, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन अपने रीजन के साथ। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए खबर प्याली।